आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती की ओर से आज के मेहमान कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं अरुण गोविल जी। और अरुण गोविल जी से बातचीत की पहली कड़ी आप सुन चुके हैं श्रोताओं, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्रोताओं, आप सब जान रहे हैं कि आजकल रामायण सीरियल चल रहा है और उसमें रामचंद्र की भूमिका में है अरुण गोविल जी, और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरुण गोविल जी, आप ये रामायण की शूटिंग के समय का कोई वाकया हम जानना चाह रहे थे, क्या है, कुछ याद है? मेरे पास जितनी भी बातें हैं वो सब राम से ही जुड़ी हैं। जी जरूर। कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने मेकअप कर लिया था जी, विग वगैरह भी लगा लिया था, लेकिन शॉर्ट में क्योंकि टाइम था तो मैंने तब तक अपने कपड़े जो कॉस्ट्यूम था वो नहीं पहना था। मैं एक टी शर्ट और हाफ पैंट में बैठा हुआ था, कुर्सी डालकर बाहर अपने रूम के जी, वृंदावन स्टूडियोज में उमरगांव में जी। इतने में एक थोड़ा सा स्टोर हुआ तो देखा कि एक औरत चिल्लाती हुई चली आ रही है, रोती हुई जी, कि राम जी कहाँ है, मुझे राम जी से मिलना है, मुझे राम जी से मिला दो। अच्छा। तो किसी ने बता दिया कि वो देखो वो बैठे हैं। मैं ये पूरी तरह मानता हूँ कि जिस ड्रेस में मैं बैठा हुआ था उसमें वो औरत मुझे पहचान नहीं सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो मेरे पास आई, उसने बगैर देखे, बगैर ये जाने कि मैं कॉस्ट्यूम में हूँ या नहीं हूँ, उसके हाथ में बच्चा था, उसकी गोद में एक बच्चा था, उसने उस बच्चे को मेरे पाँव में डाल दिया और वो जार जार रो रही थी कि इस बच्चे को बचा लो, तुम राम हो, तुम इस बच्चे को बचा सकते हो। मैंने कहा देखो, मैं तो घबरा गया था, परेशान हो गया, मैं एकदम से भौचक्का सा रह गया। मैंने कहा तुम इस डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे पास क्यों लाई हो, मैं क्या करूंगा जी। फिर नहीं, तुम राम हो, तुम ही इस बच्चे को बचा सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये नहीं बचेगा। फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं उसको थोड़ी देर देखता रहा और वो औरत रोती रही, चिल्लाती रही, और पता नहीं कैसे मेरे मन में ये बात आई कि मैंने परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना की जी, कि हे परमात्मा, इस बच्चे पर, इस औरत के बच्चे पर तू कृपा कर दे यार जी। मैंने कहा तुम इसे ले जाओ और राम जी ठीक करेंगे सब, जाओ। मैंने उसकी तसल्ली के लिए उस बच्चे के सर पे हाथ भी फेर दिया जी। वो औरत अपने बच्चे को ले गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मतलब जी। और 3 दिन बाद हमने देखा कि वो औरत उस बच्चे का हाथ पकड़कर स्टूडियो में लेकर आई थी और उसने मुझे उस बच्चे से मिलाया कि देखो, मैंने कहती थी तुम बचा लोगे इसको, देखो बच गया है मेरा बच्चा। क्या बात है। मतलब इससे ये साबित होता है कि भगवान में यदि हमारा विश्वास है जी, और हम मन से ईमानदारी से कुछ मांगे जी, बगैर स्वार्थी होकर, देखिए इसमें ये पॉइंट बहुत जरूरी है जी, कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए जी जी। अगर हम स्वार्थी न होकर कुछ मांगे भगवान से पूर्ण विश्वास के साथ, तो वो देता है। बिल्कुल, ये उसकी 100% आस्था का परिणाम था। आस्था का परिणाम था ये, उसकी आस्था का परिणाम राम में, और फिर मेरी आस्था का परिणाम मेरे राम में जी। क्या आपने निस्वार्थ भाव से प्रार्थना कर दी, क्या बात है। ऐसे वाकयात बाद में भी हुए होंगे, पैर छुआ तो नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोग मिलते थे कि हमें हमारी ये परेशानी है, तो मेरे मन में हमेशा यही आता था कि मैंने कहा देखो, मेरे पास तो कोई ताकत है नहीं भाई जी। मैं ये उनसे कहता नहीं था जी जी। क्या होता है, हाँ, मन में बहुत श्रद्धा लेकर फिर आप तोड़ नहीं सकते श्रद्धा जी, तो हम उसे तोड़ना भी नहीं चाहते थे जी। मैं आपको सच बताऊं कि लोग जिस तरह से मेरी ओर देखते थे, मैंने उसको देखकर अपने जीने का ढंग बदल दिया था। अच्छा। मैंने कहा मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इनकी श्रद्धा को, जिसको इतना नमन करते हैं, मैं उसे तोड़ूं या उसको कोई आघात पहुंचाऊं जी। सच बात है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ मेरी आदतें थी वो भी मैंने बदल दी थी। क्या बात है, फिर वो व्यक्तित्व में आ जाती है जी। बिल्कुल, चरित्र उसी हिसाब से बन जाता है जी जी जी। तो फिर क्या आपको फिर बाद में दिक्कत हुई होगी जब ये खत्म हुआ? मुझे फिल्मों में काम नहीं मिला उसके बाद जी।
बिल्कुल भी काम नहीं मिला मुझे फिल्मों में उस अफसोस। वक्त। हाँ, उस वक्त जरूर अफसोस हुआ था, आज बिल्कुल हुआ था। आज नहीं होता अफसोस। क्यों, मतलब आज क्या? अफसोस इसलिए नहीं होता, जी उस वक्त तो अफसोस ये हुआ कि भाई अच्छा खासा हम फिल्मों में काम करते थे, यार सब फिल्में बंद हो गई हमारी, जी मतलब हमें काम नहीं मिला आगे। जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी कहते थे कि भाई आपको हम क्या काम दें, आपकी इमेज इतनी स्ट्रांग है इस समय, जी तो क्या हम आपको रोल दें। और तो जी मतलब बड़ी परेशानी हुई। मैंने फिर टेलीविजन जोर पे आ गया था, मैंने टेलीविजन में भी कुछ काम किया, जी हाँ ग्रे शेड्स भी किए मैंने। जी। पर मुझे खुद को भी जब मैं खुद को देखता था ग्रे शेड करते हुए, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता था। एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे आप? नहीं, मैं कन्विंस नहीं था कहीं भी, जी तो मैंने वो छोड़ दिया। जी तो मैंने फिर एक दिन, जो हमारे अभी भी अब गुरु हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, जी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई क्या? कि हम जीवन में हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं मिल रही होती है। जी हाँ हम उसकी कद्र नहीं करते जो हमारे पास है, जी जो हमारे पास संचित धन है हमारा, जी हम उसकी कद्र नहीं करते, दूसरे धन के पीछे भागते रहते हैं जो दूसरों के पास है कि वो हमें मिल जाए। बिल्कुल। जिस दिन ये बात समझ में आ गई थी, उस दिन मन में बहुत शांति आ गई थी। जी क्या बात है। फिर उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल भी। और आज देखिए आज रामायण को 33 साल हो गए हैं। जी हाँ ठीक है, जी हाँ आज आप मेरे साथ सिर्फ रामायण की बातें कर रही हैं, 33 जी साल हाँ बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं कितनी भी फिल्में कर लेता, बिल्कुल। ये नहीं मिलता जी जो आज मेरी ऑडियंस मुझे दे रही है, जी या जो आप मुझे दे रही हैं, या जो समाज मुझे दे रहा है। बिल्कुल, ये ये बात नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। और पुनर्जीवित हो गया आपका पूरा वो व्यक्तित्व और वो पूरी चीजें, आपको लग रहा होगा कि हम पुनः सारे काम वही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरुण गोविल जी, अब बात चल रही है तो यहाँ पर एक गीत बनता है, अब कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? अभी आप इतनी देर से रामायण की बातें कर रही हैं, पुरानी सब बातें कर रही जी हैं, हाँ तो एक उस वक्त के लिए गीत जो है वो बजा दीजिए। राज कपूर जी की फिल्म है मेरा नाम जोकर, और गीत का मुखड़ा है जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अरुण जी, जब सीरियल बना था तब आपके बच्चे कितने बड़े थे? जब सीरियल बना था, देखिए सीरियल ये शुरू हुआ, इसका टेलीकास्ट मेरा ख्याल 87 जनवरी में आया था। जी हाँ 25 जनवरी को था ये। कोई मेरा बेटा जो था वो 81 अप्रैल में पैदा हुआ था, तो वो 5 या 6 साल का रहा होगा उस जी वक्त। और मेरी बिटिया तब तक पैदा नहीं हुई थी, जी। तो बस एक बेटा था उस समय तक। बस यही सवाल हमारे जहन में उठ रहा है कि उस वक्त जब बच्चे आपके इतने छोटे थे, एक पैदा भी नहीं हुआ था, और इस वक्त माशाल्लाह 35 साल के हो रहे होंगे, 40 के हो रहे होंगे, और बिटिया 33। जी हाँ, मेरा बेटा 39 का है, 39 का है, मेरी बिटिया 30 की है। तो अब उन्हें कैसा लग रहा है, और आप जब बैठ के साथ में देखते हैं तो कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अभी इन दिनों हमने पूरी फैमिली ने देखा। ऑफ कोर्स माय डॉटर इज नॉट हियर, जी बट बेटे के साथ देखा। ग्रैंडसन भी है, ग्रैंड डॉटर भी है अब तो। वाह वाह वाह। तो पूरी फैमिली के साथ, हमने पत्नी के साथ बैठकर देखा, तो बहुत मजा आ रहा है। और रामायण में बनी ही इतनी अच्छी है कि उसे देखकर बहुत मजा आता है। और परिवार के साथ देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज सारा कुछ इसमें इतना ज्यादा पारिवारिक है रामायण में, जी हाँ तो इन दिनों दिखाया जा रहा है। वी आर रियली एंजॉयिंग इट। जी हाँ। आज का जो युवा है उसके मन मानस पर प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, आपको क्या लगता है? किसी भी चीज का प्रभाव लेने के लिए पहले तो इच्छा होनी चाहिए। जी ठीक है, हमें अब रिसेप्टिव होना चाहिए कुछ भी लेने के लिए। जी अगर हम अपने दिमाग और दिल के दरवाजे बंद करके कोई चीज देखते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने दिमाग और दिल के दरवाजे खोले हुए हैं जी तो रामायण से अच्छा देने वाला और कोई नहीं है। जी रामायण में इतना कुछ है। राम जी के आप विचार देख लीजिए, आदर्श देख लीजिए, संस्कार देख लीजिए। राम के ही नहीं, किसी भी चरित्र के देख लीजिए। जी हाँ जी। भरत के देख लीजिए, इट्स आउटस्टैंडिंग। हाँ, भरत तो मतलब विलक्षण भाई के रूप लक्ष्मण में, मतलब समर्पण जो है वो विलक्षण है। अब लक्ष्मण का समर्पण देख लीजिए। जी हाँ ठीक है, लक्ष्मण तो छोड़ दीजिए, उर्मिला का समर्पण देख लीजिए, जी सीता का बिल्कुल। समर्पण देख लीजिए।
जी हाँ। कौशल्या देख लीजिए, दशरथ देख लीजिए, हनुमान देख लीजिए, जी हाँ। किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए आप, बहुत तो सारे। इतना सब कुछ रामायण हमें दे सकती है, देती जी, है। खाली हमें जरा सी इच्छा होनी चाहिए कि हमें कुछ लेना है। ये बात तो है, और जीवन के हर पल में हमारे लिए और सहयोगी है। रामायण आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, जी, जितनी उस वक्त थी, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। क्योंकि जीवन का दर्शन है उसमें, और उसको जीवन हमको जीने की कला सिखाती है, और हर वक्त सहयोगी के तौर पर हमारे साथ है, समाधान देती है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं बताऊं आपको कि मुझे कितनी जगह मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए बुलाया जाता जी है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रही थी कि उसके बाद क्या हुआ फिर? आप तो रामचंद्र जी बन गए फिर। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। जी तो वहाँ यही बात करता हूँ मैं कि रामायण में सब कुछ है हमारे पास। जी हमारी चरित्र कैसे बनेगा, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनेगी, क्योंकि पर्सनालिटी जब बनती है ना तो उसमें गुण होने चाहिए। जी वो गुण अंदर शरीर हमारे होते मन में है, हमारे जी हृदय में होते हैं, लेकिन वो दिखते बाहर हैं, जी ऑब्वियस होकर दिखते हैं। वो है कैसे हम अपने संगी साथियों को एक टीम स्पिरिट बना सकते हैं, कैसे हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं, लाइफ में जो हमारे संपर्क हैं उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, जी, कैसे हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। बिल्कुल सारा बिल्कुल। कुछ जो है रामायण हमें देती है। हाँ, पर लेकिन वही पारिवारिक आप। रिश्ते जी, कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, आज कितना की तारीख में समर्पण होना बताइए। चाहिए परिवार के समर्पण लिए। होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेम और त्याग की भावना होनी चाहिए। जी जब ये पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंटर्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, जी, तो हमारा जीवन में बहुत सुख और शांति हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है जीवन। बिल्कुल, ये बात तो वरना आप। जीवन को आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिए, जी जितना आपकी इच्छा हो, हाँ, कर पर सकते हैं। मिलेगा कुछ नहीं उससे, बिल्कुल सही है। है ना। दोनों पहलू हैं, अगर हम देखें तो जीवन बहुत अच्छा है, अदरवाइज देखने लगेंगे बहुत खराब है तो बहुत खराब है। बिल्कुल वही ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, जी, पॉइंट ऑफ व्यू तो बस इतना ही नजरिया। है ना। जी। नजरिया तो वही है। अरुण जी, आपने अभी कहा कि दोस्त बना लें, तो एक बार आपने जब कहा था कि जब आप 69 में नाटक कर रहे थे, रंगमंच करते थे, पुराने दोस्त जुड़ते थे, आपके दोस्त थे, तो पुराने कोई दोस्त अभी भी आपसे संपर्क में हैं क्या? कैसा है दोस्तों का आपका दायरा? और दोस्तों का दायरा मेरे, क्योंकि जो दोस्त जिन्हें हम दोस्त कहते हैं जी वो सब तो नॉर्थ में है, जी, तो उनसे मुलाकात जब नॉर्थ जाते हैं तो कभी कभी हो जाती है, फोन पे बात होती रहती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि स्कूल और कॉलेज की दोस्ती एक अलग दोस्ती होती है। मतलब दोस्त तो बस कॉलेज वाले ही दोस्त होते हैं, स्कूल कॉलेज वाले। मेरे ख्याल से शायद वही होते हैं, जी, पर ऐसा भी नहीं है। मतलब पिछले कुछ सालों से यहाँ इस उम्र में आने के बाद भी मेरे पास 2-3 दोस्त मेरे ऐसे हैं जी, जिन्हें लिटरली दोस्त कहा जा सकता है। वो दोस्त की परिभाषा में पूरे खरे उतरते हैं। परिभाषा की बात अगर करें तो क्या लगता है आपको, दोस्त की परिभाषा क्या है? दोस्त की परिभाषा यही होती है कि जो हमारे वक्त में काम आए, जी, हमें अच्छी बातें बताए, हमें बुरे रास्ते पर न ले जाए, हमें अच्छी बातें सिखाए, सही है बात ना। है जी, वो दोस्त होता है, और क्या, केवल तारीफ न करें। केवल तारीफ ना करे। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, और हिम्मत वाला में आपका जो रोल था हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहे थे कि कैसे किया आपने वो? जो रोल था वो मेरा वो था डेफ एंड डम का रोल था। जी, इसीलिए। हाँ तो उसमें मतलब कोई बहुत ऐसा नहीं था, थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती, क्योंकि उस तरह का रोल मैंने पहले कभी किया नहीं था। जी हाँ, इसीलिए तो थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है, बट वो रोल बहुत सराहा गया। लेकिन ट्रेनिंग आपने ली उसके लिए कुछ? ट्रेनिंग नहीं लेती, मैं देखिए ट्रेनिंग नहीं होती उसके लिए। बेसिकली मुझे लगता है कि एक्टिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन का काम है, जी जी, कि आप ऑब्जर्व करें उस तरह के लोगों को और फिर करके देखें कि आप कैसे उसे कर सकते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है। जी तो ये एक प्रैक्टिस होती है, इसे आप ट्रेनिंग कह लीजिए या आप हाँ, ऑब्जर्वेशन से भी ट्रेनिंग हो जाती है, दोनों तरीका है। उसके बाद वर्किंग है कि हमारे ऊपर क्या चीज अच्छी भी लगती है, क्या चीज नहीं अच्छी लगती है। हो सकता है जो कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर अच्छे लगते हैं, हमारे ऊपर शायद ठीक ना लगते हैं, तो हम पहले ऑब्जर्व करें, फिर उसे करके देख लें। मतलब आप थोड़ा सा उसमें अपना रंग भी डालेंगे ना? नहीं डालना ही, एक्टर का अपना रंग होता ही होता है जी, उसी को एक्टिंग कहा भी जाता है ना। बिल्कुल, तभी तो भिन्न कॉपी हो गई फिर तो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरुण गोविल जी को और कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, और कौन सा उनके दिल के नजदीक है जो सुनना चाहते हैं आप? गीत तो देखिए, म्यूजिक का मुझे बहुत ज्यादा शौक रहा है जी, और बहुत सारे गीत हैं जो बहुत पसंद हैं, पर आज की दुनिया को देखते हुए, जी, आज के इस नॉइज पॉल्यूशन को देखते हुए, मुझे एक फिल्म बनी थी हमारे यहाँ, मनोज कुमार जी ने बनाई थी, शोर। जी,
उसका जो डुएट नंबर है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। अरुण गोविल जी, आजकल जो समय चल रहा है, सब लोग घर में हैं। ऐसे में रामायण शुरू इसीलिए किया गया कि लोग हमारे ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो बातें हैं, संस्कृति है, उससे जुड़ें। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? लॉकडाउन हमारे पास इस समय, हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है जी। देश बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और लॉकडाउन की वजह से ही ये है कि हमारे यहाँ जो नंबर्स हैं, कोविड-19 से इफेक्टिव नंबर्स हैं, वो आज भी उतने नहीं हैं जितना परसेंटेज यूरोप में है या अमेरिका में है। जी, मतलब प्रधानमंत्री ने बहुत समय रहते ये काम कर दिया है, उन्होंने, उनकी सरकार ने। जी। और साथ ही साथ जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल कर्मी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी इतना काम कर रहे हैं। जी। तो ये सब इस लॉकडाउन की वजह से ही है। तो लॉकडाउन में को उसको फॉलो करना हमारा अपना फर्ज भी बनता है। जी हाँ। जो हमें बताया गया है कि भाई हम सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, है ना। जी। तो वो सारी चीजें, अगर हमें जाना भी है बहुत जरूरी, तो घर से कोई एक व्यक्ति ही जाए जी। और वापस आके नहा ले, अपने कपड़े बदल दे, उनको यूज ना करे। ये सारी चीजें, जो भी सफाई की इस तरह की चीजें हैं जो बताई गई हैं, सावधानियां, उनका ध्यान जो रखें। सावधानियां हैं, प्रधानमंत्री ने लक्ष्मण रेखा बताई हमें, जी हाँ। हम संकल्प की बात बताई, तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एट द मोमेंट जी। उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, जी। और वो कारगर साबित हो रहा है। और ये बहुत आसान है घर में रहना। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। आप इसे वही वाली बात है कि निगेटिव एटीट्यूड से ना लेकर, इसे अपने लिए कैद न समझकर, हाँ। आप ये समझे कि आपको परिवार के साथ बैठने का समय मिल रहा है, जी। जो नॉर्मली आपको नहीं मिलता है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, अपने तो मन का इसलिए करने आप का रामायण टाइम मिल देखिए, रहा है। परिवार के साथ बैठकर जी। इंटरेक्ट कीजिए, बिल्कुल सही है। बातें कीजिए, परिवार में एक दूसरे का दुख सुख समझिए, जो आप रोजाना में हम नहीं समझ पाते। जहां तक कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रश्न है, मैं अरुण गोविल, आप सब श्रोताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इससे बचने के लिए आप जो भी हमें तरीके बताए गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया है, सैनिटाइजेशन बताया गया है, हाथों का भीड़ में न जाना बताया गया है, सभी से थोड़ा थोड़ा दूर रहने का हमें, घर वालों से भी थोड़ा थोड़ा दूर रहें, इस सब का पालन करें, क्योंकि इस समय यही हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। अरुण गोविल जी, बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम बात कर रहे हैं आज के मेहमान में अरुण गोविल जी से। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।